हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम रॉल्स लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है। इसके ग्राफ को मैंने सेपरेट क्यों लिया, क्योंकि ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ, ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ के लिए सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। मान लीजिए आपके पास एक जार था जो कि क्या था, क्लोज्ड था, और दूसरा जार भी क्या था, क्लोज्ड था। इसके अंदर कंपोनेंट ए था और इसके अंदर कंपोनेंट बी था, यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी थे। जहाँ तक लिक्विड भरे हुए थे उसके ऊपर गैस आ गई थी और इसके अंदर भी गैस आ गई थी, और यहाँ हमने कहा P2 नॉट और यहाँ हमने कहा P1 नॉट, यानी कि प्योर कंपोनेंट के कारण जो वेपर प्रेशर हुआ दैट इज़ P1 नॉट और P2 नॉट। फिर हमने क्या किया कि हमने एक तीसरा जार लिया और इस जार के अंदर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और यहाँ डाल दिया हमने ए और बी का मिक्सचर। मगर ए और बी को मिक्स करने से पहले मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए मैंने ए को ही लिया, मैंने पहले इसके अंदर ए को डाला, तो जब मैं ए को डालता हूँ तो ये ग्राफ है, तो जब मैं ए को डालता हूँ तो x1 जो है वो कितना हो जाएगा, x1 होता है n1 ओवर n1 प्लस n2। जब n2 ज़ीरो है यानी n2 है ही नहीं तो n1 ओवर n1 कितना हो गया, 1। यानी कि अभी मोल फ्रैक्शन 1 है और मोल फ्रैक्शन 1 है तो प्रेशर क्या होगा, सारा का सारा प्रेशर तो ए के कारण होगा। ऑल द प्रेशर इज ओनली ड्यू टू ए, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ऑल द प्रेशर इज ड्यू टू ए, सो इट इज़ P1 नॉट। इस तरीके से हमने क्या कहा, एक टाइम वो है कि जब सिर्फ मान लीजिए सिर्फ n2 ही है, यानी कंपोनेंट नंबर 2 है, कंपोनेंट नंबर 1 है ही नहीं, कंपोनेंट नंबर 1 है ही नहीं, तो कंपोनेंट n2 ही है और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 0। जैसे यहाँ पर n2 ही था और यहाँ पर n1 ही था और यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। उस कंडीशन में जब उस जार के अंदर सिर्फ b है, उस टाइम पर जो भी प्रेशर होगा दैट इज ओनली ड्यू टू बी। अब क्या होता है इसी बीच कि आपने इसके अंदर ए के साथ साथ धीरे धीरे बी को मिक्स करना शुरू किया और धीरे धीरे जब बी को मिक्स करते हैं और ए की मात्रा को कम करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि ए के कारण जो बनने वाला प्रेशर है वो कम होता जाता है और एक टाइम पर जाके क्या होता है, जो ग्राफ ऑफ ए है वो तो ऐसे होगा और जो ग्राफ ऑफ बी है हमारा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी ग्राफ ऑफ ए तो लगातार क्या हुआ, घटता गया। हमने यानी क्या किया, ए को हम घटाते गए, बी को बढ़ाते गए। तो जब ए को घटाएंगे तो ए के कारण घटने वाला होगा प्रेशर, वो भी घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन दिखा रही कंपोनेंट ए की और ये है कंपोनेंट बी की। तो ऑल ओवर जो प्रेशर रहा उसको रिप्रेजेंट कौन सी लाइन करेगी, ये वाली। कौन सी लाइन करेगी, ये वाली। ये लाइन शो करती है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू P1 प्लस P2 को। इसका मतलब ओवरऑल प्रेशर जो रहा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग रहा। ये जो दोनों लाइंस हैं ये शो कर रही हैं अपने अपने कंपोनेंट्स और अपने अपने प्रेशर्स को, ठीक। अब क्या होता है इसके बाद, ये ग्राफ तो सिंपल है। कई कई इस ग्राफ में क्या करते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा ग्राफ। तो मान लीजिए यहीं तक आया तो अब ग्राफ थोड़ा सा एलिवेट ऐसा हो जाता है, स्लोप टाइप, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं क्या ये हर बार ऐसा ही होगा, क्या ये रियल में ऐसा ही होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा। रियल यानी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहले उनके बारे में हम समझेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या क्या अब चेंज आने वाला है। तो भैया देखो, एक होता है हमारा, यानी ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया। इस ग्राफ में तो हमने सिंपल रॉल्स लॉ का आपको लॉ समझा दिया और ग्राफ समझा दिया। अभी इसके अंदर आने वाला है डेविएशंस। डेविएशन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो लॉ, दोनों लॉ यानी रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ को ओबे करता है, दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है जो रियल में कभी नहीं मिलता। और ये क्या करता है, इट ओबेज रॉल्स लॉ।
और इसके लिए जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल सिंपल वही वाला ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन वाला, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये P1 नॉट है, ये P2 नॉट है, और ये P बराबर P1 प्लस P2 है, और यहाँ पर N1 है, N2 कितना है 0 है, यहाँ पर N1 0 है, और जो भी है वो क्या है N1 है। यहाँ पर x1 क्या था 1 था, और x2 क्या था यहाँ पर 1 था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि वो जो सबसे पहली बात कि वो ओबे करे किसको, रॉल्स लॉ को। नंबर 2 कि वो क्या करे, उसका जो डेल्टा H ऑफ मिक्स है, यानी जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उस वक्त ना तो हीट इवॉल्व होती और ना हीट एब्जॉर्ब होती, यानी इसका डेल्टा H ऑफ मिक्सचर जो है वो कितना होता है 0 होता है। नंबर 3 इज़ कि डेल्टा V ऑफ मिक्सचर इज़ आल्सो 0, यानी कि जब आपने मान लीजिए दो अलग अलग कंपोनेंट लिए थे तो उस कंपोनेंट में एक का वॉल्यूम था V1, दूसरे का वॉल्यूम था V2, तो जो मिक्सचर होगा उसका वॉल्यूम V होगा, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम ज़्यादातर क्या होता है घट जाता है या हल्का फुल्का सा बढ़ भी जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों कंडीशंस हैं जो इसको ओबे करेगा वो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो ओबे नहीं करेगा दैट विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो भैया रियल में क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सबसे पहली बात कि वो डेल्टा कि वो क्या करते हैं राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। नंबर 2 उनके अंदर डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट इक्वल टू 0, और नंबर 3 के उनके अंदर डेल्टा V ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट इक्वल टू क्या बच्चों 0, यानी कि उनके अंदर इनमें से कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं करती है। ठीक, तो कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हमने लगभग क्योंकि वो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो उनकी एक लिस्ट है वो कौन कौन से सॉल्यूशन है जो लगभग आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम उनको आइडियल सॉल्यूशन भी कह देते हैं। उनके नाम याद रखने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा आपको पेपर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपसे पूछ सकता है कि कौन से सॉल्यूशन वो है जो लगभग हम उनको आइडियल ही बोल सकते हैं, उनके या नाम याद करने पड़ेंगे आपको। नंबर 1 क्या होता है इसके अंदर, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। देखो नॉन आइडियल तो सब है ही, मगर वे कौन से सॉल्यूशन हैं जो लगभग आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। उनमें नंबर 1 है एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन, एक तो हमारा ये हो गया। नंबर 2 इज बेंजीन प्लस टॉल्वीन। नंबर 3 इज क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, यानी ये भी क्या हुए बिल्कुल आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। चौथा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4। नंबर 5 इज एल्कोहल यानी मिथेनल CH3OH एंड इथेनॉल यानी C2H5OH। बच्चों इन्हें इसे नोट आउट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, यानी लगभग भी नहीं पूछेगा, अगर वो आइडियल ही बोल रहा है तब भी हमें आइडियल ही बोलना है, इनमें से कोई सा आता है तो ये आ गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन की लिस्ट आ गई हमारी पूरी की पूरी आपके लिए। देखो कितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर ये नोट्स मुझे दे दो, ऐसे थोड़ी मिलते हैं, जो ज्वाइन करेगा उसको मिलेंगे, सबको थोड़ी मिलेंगे। चलिए इसके बाद आता है डेविएशंस। अब डेविएशंस होते हैं क्या, डेविएशन इन रॉल्ट्स लॉ। तो इसके अंदर दो डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। दो तरह के डेविएशंस होते हैं, नेगेटिव डेविएशंस एंड पॉजिटिव डेविएशंस। देखो भाई, अगर मिलने वाले सॉल्यूशन हैं अगर वो आइडियल के आसपास हैं,
अगर वो आइडियल के पास आसपास हैं और वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहे, यानी कि उनके अंदर कोहेसिवनेस ज़्यादा नहीं है, बल्कि जो उनके अंदर मिक्सिंग की ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं है, वो क्या करते हैं, दे डू नॉट हैव अट्रैक्शन, दे डू नॉट हैव ग्रेट अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता उनमें फॉर ईच अदर। यानी आपने क्या किया, कंपोनेंट ए और बी लिया, तो ए का बी से कोई खास प्रेम नहीं है, ए बी को कोई खास प्रेम नहीं करता। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा। तो मान लीजिए हमारा नॉर्मल जो था वो था ऐसे P1 नोट एंड P2 नोट, यहाँ x1 इक्वल टू 1, यहाँ x2 इक्वल टू 1, और हमारा जो नॉर्मल ग्राफ्स थे वे दिस वाज लाइक दिस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नॉर्मल हमारा ऐसे वेपरेशन हो रहा था हमारा। अब क्या होता है, जैसे ही आपका अगर ये वाले पॉजिटिव डेविएशन वाले आपने क्या लिए हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले आपने ऐसे लिए, मतलब पॉजिटिव डेविएशन समझो दोबारा से कि पॉजिटिव डेविएशन में वो कंपोनेंट मिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रखते, अट्रैक्शन नहीं रखते। उस कंडीशन में वो नॉर्मल से ज़्यादा क्या दिखाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा इवेपोरेशन दिखाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा उड़ते हैं, ज़्यादा बाहर की तरफ उड़ते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ P1 नॉट, दैट इज़ P2 नॉट, दैट इज़ लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 इक्वल टू 1 है, x2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेविएशन निगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम बताओ। इसके जो कंपोनेंट थे ए और बी, इसके जो कंपोनेंट थे ए एंड बी, उनमें आपस में ज़्यादा प्रेम था, उनमें आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन था, और वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। वो उड़ना ही नहीं चाह रहे थे, वो उड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तो भैया क्वेश्चन में जो क्या आता है, क्वेश्चन में वो एग्जाम्पल दे के पूछता है कि इनमें से कौन सा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कौन सा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको एग्जाम्पल की एक लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और कौन कौन से सॉल्यूशन या कंपोनेंट्स जो हैं वो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशंस की लिस्ट याद कर लो पूरी की पूरी। भाई देखो, मैं कहता हूँ पहले ही कि लेक्चर लंबा होगा, मगर लेक्चर है भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। आधा पेपर तो यहीं से सॉल्व कर दोगे, अभी जब क्वेश्चन करोगे तब तो 100/100 का बना रहा हूँ मामला। यानी अगर लेक्चर लंबा है, लेक्चर एक्सप्लेन्ड है, तो फिर साथ साथ सिलेक्शन के भी तो चांस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, एसीटोन प्लस इथेनॉल। नंबर 2 इज एसीटोन प्लस बेंजीन। नंबर 3 एसीटोन प्लस CCl4। नंबर 4 इज वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। ठीक, एंड 5 इज साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। समझ में आई बात। ये तो आपका हो गया किसका, पॉजिटिव डेविएशन वाले हो गए आपके। ठीक, उसके बाद निगेटिव डेविएशन वाले कौन कौन से हैं, दे आर वाटर प्लस HCl, दे आर वाटर प्लस HNO3, दे आर CCl3 प्लस एसीटोन, एंड एसीटोन प्लस एनिलीन। अगर कोई आपसे ये कहता है भाई इनको याद कर लो, तो मैं बोलता हूँ याद ही कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन।
और क्या है भाई आपका बेंजीन एंड CCCHCl3। अगर ये आपको मिलते हैं, अब इनके अंदर एक बात ध्यान से देखो, ये सारे के सारे कौन हैं, नॉन पोलर हैं, और ये सारे के सारे कौन हैं, पोलर हैं। बस इतनी बात समझने के लिए काफ़ी है कि जो जिनके अंदर पोलैरिटी होगी वो निगेटिव सॉल्यूशन शो करेंगे, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी वो पॉजिटिव शो करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो है क्या हुआ, रॉल्ड्स लॉ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नीचे दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहो। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बने रहो इस चैनल पर, ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सारी वीडियो देखनी है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप कोर्स करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके चांस बढ़ते चले जाते हैं।